बेखौफ अंदाज बेबाक जबान। नमस्कार, मैं मोहसिन खान हाजिर हूं लेकर सच्ची कहानी आपके अपने लोकप्रिय अस्तित्व न्यूज यूपी पर। सियासत ऐसी कि 6 बार से 7 से, कारोबार में धमक ऐसी कि इलाके में 50 से ज्यादा स्कूल और कॉलेजों के मालिक, और रसूख ऐसा कि पार्टी लाइन से भी हटकर बयानबाजी करने से गुरेज नहीं, और दबंगई ऐसी कि एसपी पर पिस्टल ही तान दी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इन दिनों विवादों में चल रहे भारतीय जनता पार्टी के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की, जिनके खिलाफ देश के नामी ग्रामी पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी जेल जाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि हो हल्ला मचा, काफी हो हुज्जत हुई, तो उसके बाद बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये नेता जेल जाएगा या फिर नहीं। यह तो भविष्य की बात है, लेकिन बात कर लेते हैं अतीत की। 1957 को गोंडा जिले में कांग्रेस नेता चंद्रभान शरण सिंह के घर पर जन्मे ब्रजभूषण शरण सिंह शुरू से ही राजनीति में आना चाहते थे। लिहाजा सबसे पहले 70 के दशक में के.एस. साकेत महाविद्यालय अयोध्या के महामंत्री निर्वाचित हुए, और इसी दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर हैंड ग्रेनेड फेंकने का आरोप लगा। काफी नाम उछला, और इस नाम के उछलने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह राजनीति में सक्रिय हो गए। धीरे धीरे दौर चलता रहा और ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी राजनीति को चमकाने में लग गए। बाबरी विध्वंस के दौरान भी जब लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत 40 लोगों को आरोपी बनाया गया, तो उसमें एक नाम ब्रजभूषण शरण सिंह का भी था। एक इंटरव्यू में खुद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि जब विध्वंस के दौरान उन्हें कुछ नहीं मिला, तो पास के ही एक स्टोर का उन्होंने ताला तोड़ा और वहां से फावले और बेलचे निकाल कर विध्वंस करना शुरू कर दिया था। इसके बाद 1991 का वो दौर आया कि जब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गोंडा से ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट दिया गया और वहां से वो चुनाव लड़े। उस वक्त 34 आपराधिक मुकदमे ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर दर्ज थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें गोंडा का रॉबिन हुड कहकर बचाव कर दिया था और वो भारी अंतर से चुनाव जीत गए थे। 1996 का वो दौर जब ब्रजभूषण सिंह के ऊपर गंभीर आरोप लगे, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के साथ साथ अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ उनके संबंध भी सामने आए, और दाऊद इब्राहिम से फोन पर बात करने के अलावा उसकी मदद करने के भी तमाम आरोप लगे, और इस आरोप में ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर टाडा लगा दी गई। टाडा के मामले में तिहाड़ जेल में गए ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर ये गंभीर आरोप थे, और उसके बाद जब चुनाव आया तो उनकी पत्नी केतकी सिंह को गोंडा से चुनाव लड़ाया गया और उन्होंने 80,000 वोटों के अंतर से कांग्रेस के आनंद सिंह को हरा दिया था। हालांकि टाडा के इन तमाम आरोपों पर जांच हुई और सीबीआई ने ब्रजभूषण शरण सिंह को रिहा कर दिया था। लेकिन इस बीच ही 30 मई 1996 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की एक चिट्ठी ब्रजभूषण शरण सिंह को मिलती है, जिसमें कहा जाता है कि आप सावरकर को याद कीजिए, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जेल के भीतर बिता दी थी। दरअसल भाजपा के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का विवादों से गहरा नाता रहा, चाहे वो छात्र राजनीति रही हो, चाहे फिर वो सक्रिय राजनीति ही क्यों ना रही हो। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के एक कार्यक्रम के दौरान गोंडा जिले में ब्रजभूषण शरण सिंह ने जमकर हंगामा किया था। दरअसल मायावती ने गोंडा जिले का नाम बदलकर लोक नायक जयप्रकाश नारायण नगर कर दिया था, जिसको लेकर उन्होंने काफी हो हल्ला मचाया था, और इस पूरे बवाल की तस्वीरें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सौंपी थी, जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की एक फोन पर उसका नाम नहीं बदला गया और जिले का नाम गोंडा ही रहा। बाद में ये बात प्रकाश में आई कि इस जिले का नामकरण संघ के एक बड़े नाम नानाजी के कहने पर हुआ था, जिसको लेकर काफी विरोध हुआ, और नतीजा ये हुआ कि गोंडा जिले से लोकसभा चुनाव का टिकट काटकर ब्रजभूषण शरण सिंह का जो टिकट कटा, उसकी जगह पर घनश्याम शुक्ला को टिकट दे दिया गया। लेकिन कुदरत की नियति तो देखिए कि घनश्याम शुक्ला का टिकट तो हो गया, लेकिन जिस दिन वोट पड़ने थे यानी वोटिंग वाले दिन ही एक सड़क हादसे में घनश्याम शुक्ला की दर्दनाक मौत हो गई, और आरोप
ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे, जिसके बाद उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया। हालांकि इस मामले में भी सीबीआई जांच के आदेश हुए थे और फिर ब्रजभूषण शरण सिंह ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। 2009 में कैसरगंज सीट से वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और सांसद बन गए और उसके बाद 2014 में उन्होंने फिर से घर वापसी कर ली, यानी कि भारतीय जनता पार्टी में फिर से आ गए और तब से लेकर अब तक लगातार सांसद। चलिए अब बात कर लेते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की संपत्ति की। चुनावी हलफनामों की माने तो 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम है और 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति उनकी पत्नी केतकी आनंद केतकी सिंह के नाम पर है। ये तो चुनावी हलफनामे हैं, लेकिन उनके नजदीकी और करीबी ये बताते हैं कि इसके अलावा सरकारी डाटा से अगर अलग निकल जाए तो इलाके में 50 से ज्यादा स्कूल और कॉलेजों के वो मालिक हैं। सरकारी ठेकेदारी करते हैं, घुड़सवारी और हेलीकॉप्टर की सवारी करना बेहद बड़ा उनका शौक है। विवादों से एक गहरे नाते के चलते नवंबर 2022 में उन्होंने पतंजलि के स्वामी रामदेव पर कटाक्ष किया था और उनके घी को नकली बताया। फरवरी 2022 में भी उन्होंने एक और बयान दिया और चुनाव के दौरान कहा था कि ओवैसी तो हमारे मित्र हैं, वो पुराने क्षत्रिय हैं और भगवान राम के वंशज हैं। फिर उन्होंने एक और बयान दिया और उसमें उन्होंने ये कटाक्ष प्रियंका गांधी के ऊपर किया था और कहा था कि हिजाब तालिबानी विचारधारा है और प्रियंका गांधी इसकी समर्थक है। 2019 मई में एक और विवादित बयान ब्रजभूषण शरण सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को लेकर दिया और यहां तक कह दिया कि मायावती तो गुंडा ही है, वो उन्हें मरवाना चाहती हैं, जेल भिजवाना चाहती हैं, चुनाव नहीं लड़ने देना चाहती हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का विवादों से चोली और दामन का गहरा नाता है। अब देश के नामी ग्रामी पहलवानों ने उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम पहलवान धरना प्रदर्शन देकर बैठे हुए हैं, मांग कर रहे हैं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई केवल इतनी नहीं है कि एफआईआर दर्ज हो, कार्रवाई केवल इतनी नहीं है कि केवल कागजों में चलती रहे, बल्कि कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि संसद सदस्यता उनकी खत्म होनी चाहिए और आरोपों में जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि पिछले 11 सालों से लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद पर आसीन है। यह रसूख है, यह दबंगई है, ना तो कहीं निर्वाचन है, केवल और केवल निर्विरोध निर्वाचन की एक प्रक्रिया है भारतीय कुश्ती महासंघ में। शायद यही वजह है कि 11 सालों से ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद पर बैठे हुए हैं। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि आखिरकार अनुशासन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने बाहुबली और टाडा के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई करती है या नहीं करती है, और क्या यौन शोषण के आरोपों में ब्रजभूषण सिंह सलाखों के पीछे जाएगा या नहीं। फिलहाल अस्तित्व न्यूज यूपी पर सच्ची कहानी में मेरे साथ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।